नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साहनी आप सभी का अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत बेहतर सीख मिलेगी और समझ में आएगा कि अपने जीवन में अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है और कैसे सक्सेस होता है और फेलियर का सामना करता है। मैच्योर इंसान बनने के लिए मेरे दोस्त आपको अपने आप में काम करना पड़ेगा और अपने आप में काम वही इंसान कर पाता है जिसको अपने आप को एक मैच्योर इंसान बनाना होता है। और मैच्योर इंसान का काम क्या होता है और कैसे मैच्योर इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ता है और अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। हम जिस समाज के बीच में रहते हैं और जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम घिरे हुए हैं, अक्सर हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा वैल्यू करेंगे, ये हमारा इज्जत करेंगे, ये हमारे हर एक मौके पे काम आएंगे और हमें एक्सपेक्टेशन रख करके बैठ जाते हैं कि मैंने इनके साथ अच्छा किया है और ये भी मेरे साथ अच्छा करेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो अपने मैच्योरिटी को क्लियर करना पड़ेगा, अपने मैच्योरिटी को मजबूत बनानी पड़ेगी। हर एक इंसान के जीवन में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और अपने अपने कंडीशन होते हैं जिससे इंसान कुछ न कुछ लाइफ में करने का प्रयास करता रहता है। होता क्या है कि जब हम काम तो शुरू करते हैं, किसी भी काम को शुरू करते हैं, तो हमें कुछ समय के बाद जब फेलियर आने लगता है तो हम वहां पर हार मान के बैठ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब तो मेरे लाइफ में फेलियर के सिवा कुछ भी नहीं है और इससे ज्यादा मैं अपने लाइफ में फेलियर कभी देखा नहीं हूं। होता क्या है कि जब फेलियर आना शुरू होता है तो लोग अक्सर करके परेशान होकर डिप्रेशन में जाने लगते हैं और जब फेलियर का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त फेलियर वही इंसान सामना कर पाता है जो एक इंसान मैच्योर होता है। मैच्योर इंसान ही अपने लाइफ में फेलियर का सामना करता है। वही इंसान फेलियर का सामना करने की वजह से इंसान वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर पाता है। हम अक्सर करके जब फेलियर हमारे सामने आता है, अगर हम कोई ITI का एग्जाम देने गए, IPS का एग्जाम देने गए, ITI का एग्जाम देने गए, हमें हमारा जब एग्जाम क्लियर होने के बाद जब हमारा रिजल्ट आया, पता चला कि हम फेल हो गए। फेल होने के बाद घर आए, घर आने के बाद कहीं छत पे उदास होके बैठे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा समाज जो है ये हमारी रिस्पेक्ट तो करती नहीं है लेकिन हमारी मजाक उड़ाती है और हम हर एक बातों पे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। अगर हमारे साथ जो बंदा रहता है, जो हमारे आसपास के लोग के समाज के लोग हैं, वो लोग अगर हमारी कोई बुराई करते हैं या फिर कोई हमारी ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, तो हम सामने से जाके उनसे अगर जाके किसी के सामने चिल्लाओगे तो क्या सामने वाला शांत बैठेगा? कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आप जिस समाज में हो और जिस समाज में हो उस समाज में वो भी है। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से सोचते हैं अपने बारे में, वो भी अपने बारे में इंसान सोचता है। अगर आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सामने वाले की बातों को अगर वैल्यू करेंगे तभी आपकी बातों को वैल्यू होगा। क्योंकि होता क्या है कि हम किसी से बात करने के लिए जाते तो हैं लेकिन सामने वाला हमें बेवकूफ समझता है, हमारी बातों को अंडरस्टैंडिंग करता है। अंडरस्टैंडिंग करने के बजाय अगर वो हमारी बातों को एक्सपेक्ट करता और उसे ये समझ में आता कि मैं जो कह रहा हूं इस बातों को कैसे फॉलो किया जाए और कैसे अपने आप में काम किया जाए, तो शायद हो सकता है कि सामने वाला आपकी बातों को वैल्यू करे। लेकिन होता क्या है कि हम जब सामने वाले से बात करते हैं तो सामने वाला डायरेक्टली हमें अवॉइड करता है और हमारी बातों को अनएक्सपेक्टेड करता है जिससे हमें तकलीफ होती है। हमारे अंदर एक वो आता है, क्यूरियोसिटी जगता है कि सामने वाला मेरी बातों का वैल्यू नहीं कर रहा है और मेरी बातों का कोई महत्व ही नहीं है, जिससे हमारे अंदर ये पैदा होता है कि यार सामने वाले से मैं कभी बात ही नहीं करूंगा और उससे हम गुस्सा कर लेते हैं और उससे हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी के घर पे गए कोई डिस्कशन करने के लिए,
कोई डिस्कशन करने के लिए गए, सामने वाले से कुछ हम बोल रहे हैं, सामने वाला उल्टा हमें ही बोल रहा है, समझेगा और मेरी बातों को वो सही तरीके से मुझे बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन सामने वाला उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करके मुझसे लड़ाई करने का वो कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर आपके साथ आपके सामने वाला आपकी बातों को अगर नहीं मान रहा है, अगर नहीं आपकी बातों का रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं आपकी बातों को वो कर रहा है, तो वहां से तुरंत निकल जाना ही ठीक है, क्योंकि वहां पर रहने से अच्छा है कि सामने वाले से दूर हो जाना। क्योंकि सामने वाले से अगर आप दूर नहीं होंगे तो आप भी अनमेच्योर इंसान बन के रह जाओगे। क्योंकि मेच्योर इंसान, एक मेच्योरिटी इंसान के अंदर एक कॉमन क्वालिटी होता है कि हर किसी की बातों को सुनता तो है, लेकिन हर एक इंसान की बातों पर रिएक्ट नहीं करता है। मेच्योर इंसान हर किसी की बातों को तो सुनता है, लेकिन हर एक इंसान की बातों पे वो रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ रिस्पोंड करता है। रिस्पोंड करने का मतलब ये हो गया कि जो वो कह दिया है सामने वाले ने, अगर एक मेच्योर इंसान है सामने वाला, मान लीजिए आप एक मेच्योर इंसान है, मैंने आपसे कुछ कहा कि भाई साहब आप इस तरीके से नहीं, अगर इस तरीके से करेंगे तो शायद बेहतर हो सकता है। आप एक मेच्योर इंसान है, आप अपने हिसाब से बेहतर करने का प्रयास किए लेकिन असफल रहे, आप असफल रहे। अब मान के चलो अगर आप उस जगह पे असफल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक मेच्योर इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं आपने मेरी बातों को समझा, मेरी बातों के ऊपर काम किया, लेकिन अनसक्सेस हो गए। लेकिन हो सकता है कुछ गलती की वजह से आप उस जगह पे अनसक्सेस हो गए होंगे, जिसके वजह से आपको ये फेलियर का सामना करना पड़ा। अब फेलियर का सामना करने का मतलब ये नहीं हो गया कि मेरे दोस्त कि आप जाके फांसी लगा लो। होता क्या है, कई लोग फेलियर होने की वजह से किसी की पत्नी फांसी लगा ली, किसी के पति ने अपने पत्नी से और परिवार से परेशान होकर फांसी लगा लिया। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, अगर जीवन में सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट के सपने हैं, तो कहीं ना कहीं फेलियर का सामना आपको करना पड़ेगा। और फेलियर का सामना वही इंसान अपने आप में डिजर्व करता है, वही इंसान अपने आप में डिजर्व करता है जिसके अंदर एक मैच्योरिटी होती है। और मैच्योर इंसान कभी भी फेलियर को लेके परेशान नहीं होता है और फेलियर को लेके एकदम हताश उदास होकर नहीं बैठता है। एक मैच्योर इंसान फेलियर को एक चैलेंज मानता है और उस चैलेंज के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से वो इंसान सक्सेस होता है। क्योंकि सक्सेस होने के लिए आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो क्या लगता है आपको इतनी आसानी से अगर कोई चीज मिल जाए क्या आप उसकी कदर करोगे? कहीं ना कहीं आपको एक गाड़ी खरीदनी होती है तो उसके लिए 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ता है। आप पैसा देते हो जिसकी वजह से आपको गाड़ी मिलती है। एक गाड़ी का ध्यान कितने प्यार से रखते हो, आप उसको कितने संभाल के रखते हो। एक बाइक खरीद के लाते हो जबकि एक 1.5 लाख की बाइक है, लेकिन उसका कितने केयरिंग करते हो ना। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फेलियर का सामना तो करना पड़ेगा। तकलीफों को झेल के लोग सक्सेस हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके सक्सेस के राहों में जितने कांटे थे शायद आज उतने नहीं है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी की जमाना नहीं था। आज के इस नए स्टाइलिश वाले जमाने में अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, अगर आप एक करोड़पति नहीं बन पा रहे हो, तो आने वाले कुछ समय के बाद आपका बच्चा आपसे सवाल पूछेगा कि पापा मेरे आपके सामने वाला बंदा वो सक्सेस हो गया, आप क्यों नहीं हुए? एक मैच्योर इंसान कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं करनी। एक मैच्योर इंसान ये सोच के काम करता है कि मुझे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया का काम है कहना, मेरा काम है सुनना, सुन के उसके ऊपर काम करना और सफल होकर दिखाना, ताकि सामने वाले को कहने के बाद उसको ये पछतावा हो कि मैंने किस आदमी से कह दिया था कि तू अनसक्सेस हो सकता है। रिस्पोंड नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, किसी की बातों का रिएक्ट नहीं करना है, किसी की बातों का जवाब नहीं देना है, उसका जवाब बन के खड़ा होना है
वही एक मेच्योर इंसान होता है, क्योंकि मेच्योर इंसान कभी भी किसी की बातों का जवाब नहीं देता है और उस बातों को अपने अंदर लागू करके उस पर काम करके उसका एक कामयाब व्यक्ति बन के दिखाता है, उसका रिजल्ट बन के दिखाता है। क्योंकि वो इंसान के सीने में अगर आग लग गया, किसी भी इंसान के, आज आप 18 से 20 साल की उम्र में किसी नौजवान बच्चे को, आप 18 से 20 साल के लड़के को कोई बात अगर बोल दो, थोड़ी सी बात अगर टेढ़ी बोल दो ना, तो सामने वाला आपकी बातों का जवाब तुरंत दे देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला बंदा हमसे कहीं ना कहीं बड़ा है, कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। अक्सर करके लोग यहीं पे मार खाते हैं और अक्सर करके लोग इसी की वजह से फेल होते हैं कि सामने वाला कुछ सिखा रहा है, हमारे मम्मी पापा हमें कुछ बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा हमसे बड़े हैं और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पापा के पास है और हमसे ज्यादा हमारे मम्मी के पास जानकारी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया है, इस धरती पे लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और जानकारी है। उनकी बातों को हम क्या करते हैं, अक्सर करके ये उम्र के लोग हैं ना, 18 से 20 साल की उम्र के लोग अक्सर करके अपनी मम्मी पापा की बातों को अवॉइड करते हैं, जिसके वजह से वो फेलियर का सामना करते हैं और आके फांसी लगाते हैं। फांसी लगाने के वजह से ही आज के डेट में मम्मी पापा अपने बच्चों को डांटना छोड़ दिए हैं, उनको समझाना छोड़ दिया है कि जाओ तुम्हें जो करना है वो करो। क्योंकि मेच्योर इंसान वही होता है जो अपनी मम्मी पापा को नहीं, आस पास के लोगों की बातों को भी अपने अंदर लागू करता है और उस पर काम करता है, काम करके एक सक्सेस इंसान बन के दिखाता है और कामयाब बन के दिखाता है। क्योंकि वो वही इंसान कामयाब हो सकता है, किसी की बात अगर सामने वाला मुझे कुछ सिखा रहा है और कुछ बता रहा है, कहीं ना कहीं मेरे फायदे के लिए बता रहा है। आप एक मेच्योर इंसान, सबसे बेहतर मेच्योर इंसान वही हो सकता है जिसको ये पता होता है कि अगर मैं किसी को कोई भी बात मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अगर मैं उसको सामने वाले को कोई बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी बातों को अगर उसने अपने जीवन में उतारा तो वो सक्सेस होने के लिए काम करेगा। और मेच्योर इंसान का सबसे बड़ी सोच ये होता है कि अगर मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, तो हो सकता है सामने वाला मेरी बातों को मान के, मेरी बातों को समझ के अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास करेगा। अगर वो मेरी बातों को बेहतर से समझ के उस पर काम किया, कहीं ना कहीं सक्सेस होगा और कहीं ना कहीं कामयाब होगा, अपना एक नाम करेगा, अपने मम्मी पापा का नाम करेगा। आज मेच्योर इंसान और ये सोच के काम सिखाता है दूसरे को कि हो सकता है मेरी बातों को सीख के और बेहतर से बेहतर कर पाए। और मेच्योर इंसान का सबसे बड़ी सोच ये होती है कि अगर मेरे सामने मेरा दुश्मन भी आके मुझसे कुछ बातें डिस्कशन करना चाहता है, तो वो ये भी नहीं मना करेगा कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं। सामने वाला दुश्मन है लेकिन उससे ये नहीं कह सकता है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला मुझसे कुछ सीखना चाहता है, कुछ जानकारी लेना चाहता है। हो सकता है कि मेरा दुश्मन तो है, लेकिन मैं अगर उसको सिखाऊंगा तो हो सकता है वो मेरी बातों को सीख के अपने जीवन में कुछ बेहतर कर ले। आने वाले कुछ समय के बाद हो सकता है मुझसे उससे दोस्ती हो जाए और रिलेशनशिप बन जाए। एक मेच्योर इंसान की सोच ये होती है कि सामने वाला भले ही कितना ही मेरे बारे में बुरा सोचता हो, मेरे बारे में कितना ही घटिया सोचता हो, लेकिन अगर वो मुझसे डिस्कशन करने आया है, मुझसे कुछ जानकारी लेने आया है, तो कहीं ना कहीं उसको मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा। हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद मेरे बारे में बेहतर से बेहतर लोगों को बताए, बेहतर से बेहतर लोगों को मेरे बारे में जानकारी दे। मेच्योर इंसान की सबसे बेहतर सोच यही होती है कि अपने लाइफ में अपने आप से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना। दूसरा इंसान मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहा है और कितना अच्छा सोच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक मेच्योर इंसान का सोच यही होता है कि अपने लाइफ में जो भी उनके साथ है, उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके रिश्तेदार में, अगर वो ये सोचते हैं कि अपने लाइफ से बेहतर किसी की लाइफ को बनाने का, क्योंकि एक मेच्योर इंसान कभी भी ये नहीं सोच सकता है कि मेरे वजह से किसी की लाइफ खराब हो और मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो, उनके परिवार में तकलीफी हो। और एक बात सोच के देखो, अगर आप किसी की जिंदगी को बर्बाद करोगे तो कहीं ना कहीं
आप अगर किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अगर कहीं उसके समय में अच्छा करेंगे, मैं उनके साथ बहुत बेहतर किया हूं, मैं उनके लिए अपना टाइम दिया हूं, वो भी मेरे लिए टाइम दिए हैं। एक मैच्योर इंसान ये कभी नहीं सोचता है कि मैं उनके साथ टाइम दिया हूं तो वो भी मेरे साथ आके टाइम दे, ऐसा कभी नहीं करता है। क्योंकि एक मैच्योर इंसान ये सोचता है कि अगर मेरे टाइम देने की वजह से सामने वाले की लाइफ अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम दूंगा। मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाहे वो मेरे लिए करे या ना करे। लेकिन एक मैच्योर इंसान की सबसे बेहतर सोच यही होती है कि अपना टाइम अगर मैं सामने वाले को दे रहा हूं, अगर उसके लाइफ में कुछ बेहतर सुधार हो रहा है, उसके लाइफ में कुछ बेहतर हो रही है तो दूंगा, 100% दूंगा, 110% दूंगा। चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला मेरा दुश्मन हो, चाहे सामने वाला मेरा कितना भी बुरा सोचता हो, उसको मैं 110% अपना टाइम दूंगा। क्योंकि हो सकता है मेरे टाइम देने की वजह से सामने वाले का कुछ बेहतर हो जाए और अपने लाइफ में कुछ ग्रो करे और कुछ बेहतर करके अपने लाइफ में एंजॉय करे। अपने परिवार के साथ अगर वो खुश रहेगा, कहीं ना कहीं वो भी दुआ देगा कि सामने वाले ने मुझे सिखाया है, और आके प्यार से भी बात करेगा। मेरे दोस्त, एक मैच्योर इंसान कभी भी अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर और बुरे से बुरे लोगों से कभी भी वो दुश्मनी नहीं करता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आप सोच के देखो, अगर आप एक कीचड़ में एक पत्थर फेंकोगे तो कहीं ना कहीं कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा। तो गड्ढे में लौट रही है और उसमें से आपके ऊपर, आपके कमीज पे आके एक छींटा लग गया। अब आप क्या करोगे? अब या तो आप उस गड्ढे में उतर जाओ या तो उसको लेट गो करके निकल जाओ। क्योंकि मैच्योर इंसान वही करता है कि सामने वाला कितना बुरा है, कितना क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसको जो करना है वो उसने अपना काम किया और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। क्योंकि एक मैच्योर इंसान का सोच सबसे बेहतर यही होता है कि सामने वाला कितना भी बुरा है उससे कोई मतलब है। अगर आप सोचो उस सुअर की वजह से आपके कमीज पे छींटा पड़ा, अब आप क्या करोगे? वो तो पहले से ऑलरेडी फिट है, अब आप उसमें उतर जाओगे, शरीर में आपके भी लगेगा, उसके तो ऑलरेडी लगा है। अब वही चीज अपने जीवन में उतार के देखो मेरे दोस्त। आप एक मैच्योर इंसान बनने के लिए आपको हर एक इंसेस के लिए मैं कुछ गोल अचीव करना चाहता हूं। सामने वाला बोल दिया कि ये फेल हो जाएगा, उसकी बातों को दिल में रख के उस पर काम करो और सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाओ। सामने वाले की बात का जवाब बन के दिखाओ कि सर तूने कहा था कि मैं अनसक्सेस हो जाऊंगा, तू कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि अनमैच्योर इंसान क्या करता है कि उसने कह दिया कि तुम फेल हो जाओगे, तुरंत पहुंच गए उसके घर पे। क्यों बोला है, कैसे बोला है, कैसे मुझे कह दिया है, ये चीजें नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो उसको निकालिए और अपने मैच्योरिटी के साथ बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ में बेहतर करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ बेहतर सीख मिला होगा। अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।